नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। बहुत दिनों बाद आपसे मुलाकात हो रही है। आज मैं उत्तराखंड का एक टॉपिक आज शुरू करने जा रहा हूँ, वो है आपका उत्तराखंड राज्य आंदोलन। ये मैं 2 पार्ट में ख़त्म करूँगा। पहले पार्ट में स्वतंत्रता से पहले, आज़ादी से पहले देखेंगे, उसके बाद आज़ादी का दूसरा चरण देखेंगे। ठीक है, तो उत्तराखंड राज्य आंदोलन मतलब जो 9 नवंबर 2000 को हमारा देश का 27वां राज्य बना अपना उत्तराखंड, वो कैसे कैसे बना, उसके लिए कौन कौन से आंदोलन हुए, कौन कौन से लोग उसमें शामिल थे, कौन कौन उसमें शहीद हुए, और क्या क्या उस राज्य आंदोलन में, जो हमारा राज्य आंदोलन, उसमें प्रमुख घटनाएं क्या थी, है ना। क्योंकि बहुत सारे लोगों को तो ये भी नहीं पता होगा कि हमारा ये राज्य कितनी मुश्किलों से मिला है ना। तो किसी को चीज़ को पाने के लिए आपको सेक्रीफाइस करना पड़ता है। तो इस राज्य को पाने के लिए भी, इस उत्तराखंड राज्य को पाने के लिए भी, जिसकी स्थिति आज ये है कि इस प्रदेश में 20 सालों में 11 मुख्यमंत्री बन चुके हैं। पहाड़ का दर्द कोई नहीं जानता, पहाड़ में कोई जॉब करने के लिए तैयार नहीं, कोई डॉक्टर जाने के लिए तैयार नहीं, कोई टीचर जाने के लिए तैयार नहीं है। और इस राज्य का गठन पहाड़ी लोगों के लिए हुआ था, पहाड़ के भले के लिए हुआ था। लेकिन आज आपको दिख ही रहा है कि पहाड़ तो छोड़ो, यहाँ मैदानों की बुरी स्थिति है। ठीक है, तो आज वही टॉपिक शुरू कर रहा हूँ, जो है हमारा उत्तराखंड राज्य आंदोलन, जिसको हम 2 पार्ट में पढ़ेंगे, एक पार्ट आज, एक पार्ट अगली बार। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है वो है हमारा उत्तराखंड राज्य आंदोलन। राज्य आंदोलन पार्ट 1 आज पढ़ेंगे हम, जितना भी आज हो सका पार्ट 1 में हम पढ़ा देंगे। बहुत सारे इसमें क्वेश्चन बनेंगे आपके। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले यही क्वेश्चन आता है कि प्रथम बार या सबसे पहली बार कब ये मांग उठी थी कि हमें क्या कर दीजिए, एक अलग से पहाड़ी राज्य या पर्वतीय राज्य बना दीजिए। तो यहाँ पे याद रखना कि वैसे जो सबसे पहले उत्तराखंड से मांग उठी थी वो 1987 में उठी थी। आपको ये ध्यान रखना है, सबसे पहले जो मांग उठी थी, इसको हम आधिकारिक रूप से नहीं बोलेंगे, पर एक मांग उठी थी 1897 में, जो इंग्लैंड की महारानी थी, इंग्लैंड की जो महारानी थी विक्टोरिया, वो आपके उत्तराखंड आई थी, कुमाऊं आई थी। और पहली बार कुमाऊं के कुछ लोगों ने, जिनमें प्रमुख थे आपके ज्वालादत्त जोशी, और एक प्रतिनिधिमंडल इस रानी से मिलेगा और पहली बार यहाँ पर मांग उठेगी अलग प्रांत की। पर यहाँ पर यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि क्या गढ़वाल और कुमाऊं के मिलाकर अलग राज्य मांगा था या सिर्फ कुमाऊं को, इसलिए हम ऑफिशियली नहीं मानते, पर एग्जाम में आ जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि पहली बार 1897 में इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया जब कुमाऊं आई, तो एक क्वेश्चन ये भी हो गया कि इंग्लैंड की महारानी कुमाऊं कब आई थी, तो याद रखना 1987। और पहली बार यहाँ पर क्या उठी, अलग प्रांत की मांग उठी। पर यह स्पष्ट नहीं है कि ये गढ़वाल और कुमाऊं को मांगा था कि सिर्फ कुमाऊं को मांगा था। ठीक है, तो पहली बार आपने याद रखना है 1897 में सबसे पहले बार ये मांग उठाई थी कि हमें क्या कर दीजिए, या कुमाऊं को या गढ़वाल या कुमाऊं को अलग राज्य बना दीजिए। पर यह आधिकारिक रूप से नहीं है। ठीक है, आधिकारिक रूप से जो आपने याद रखना है वो आपने टाइम याद रखना है 1938, 1938। अब यहां से आपके, ये वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको डाल देंगे। यहां पे आपके 2 क्वेश्चन बनेंगे। एक तो याद रखना कि 1938 में, 1938 में पहली बार पृथक राज्य की मांग उठी, गढ़वाल प्लस कुमाऊं को मिलाकर पहली बार ऑफिशियल रूप से, आधिकारिक रूप से पृथक राज्य की मांग उठी, एक बात। दूसरा आपने याद रखना है कि 1938 में जो कांग्रेस है आपकी, उसका एक विशेष अधिवेशन, कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन आपके श्रीनगर गढ़वाल में हुआ। तो याद रखना है, एक क्वेश्चन ये भी पूछेगा आपसे कि कांग्रेस का विशेष अधिवेशन श्रीनगर गढ़वाल में कब हुआ था, तो आपका आंसर होगा 1938। ठीक हो गया। 1938 में कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन कहाँ हुआ था, श्रीनगर गढ़वाल में हुआ था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। ठीक है, और इस अधिवेशन में आपके जवाहरलाल नेहरू
व इनकी बहन विजय लक्ष्मी पंडित, विजय लक्ष्मी पंडित, इन्होंने भाग लिया था। तो दूसरा क्वेश्चन हो गया आपके पास कि 1938 में कांग्रेस का जो विशेष अधिवेशन हुआ था श्रीनगर में, उसमें किसने भाग लिया था? तो आपने याद रखना है, ऑप्शन में होगा पंडित नेहरू और विजय लक्ष्मी पंडित, या ए और बी दोनों, या दोनों में से कोई एक होगा। ठीक है, तो 1938 में कांग्रेस का श्रीनगर गढ़वाल में एक विशेष अधिवेशन हुआ और इस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू और उनकी बहन है जो विजय लक्ष्मी पंडित, इन्होंने भाग लिया। और यही 1938 में पहली बार गढ़वाल प्लस कुमाऊं को मिलाकर, गढ़वाल प्लस कुमाऊं को मिलाकर पृथक राज्य की मांग उठी। याद रखना, ऑफिशियल रूप से पृथक राज्य की जो मांग उठी वो उठी 1938 में। और ये मांग उठाई आपकी किसने? तो श्रीदेव सुमन ने। श्रीदेव सुमन के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। 25 जुलाई 1944 को 84 दिन की भूख हड़ताल के बाद टिहरी राजशाही के बहुत खिलाफ थे श्रीदेव सुमन। ठीक, उस टाइम राजा थे नरेंद्र शाह, तो हमेशा श्रीदेव सुमन ने अपना पूरा जीवन टिहरी राजशाही के विरोध में लगाया। तो 84 दिन की भूख हड़ताल के बाद 25 जुलाई 1944 को श्रीदेव सुमन की मृत्यु हो जाएगी, वो शहीद हो जाएंगे। तो याद रखना, सबसे पहली बार पृथक राज्य की मांग उठाने वाले व्यक्ति हैं आपके कौन? श्रीदेव सुमन। कब उठाई? तो कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन हुआ था श्रीनगर गढ़वाल में, जिसमें जवाहरलाल नेहरू और उनकी बहन विजय लक्ष्मी पंडित ने भाग लिया और यहीं पर पहली बार गढ़वाल प्लस कुमाऊं को मिलाकर पृथक राज्य की मांग उठी। तो देखो डिटेल में ये फायदा रहता है कितने क्वेश्चन तैयार हो गए। पहला क्वेश्चन, इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया भारत कब आई, उत्तराखंड या कुमाऊं कब आई? तो 1987 में। यहाँ पहली बार अलग प्रांत की मांग उठी, पर यह स्पष्ट नहीं है कि इन्होंने जो मांग उठाई थी वो कुमाऊं को अलग करने की उठाई थी कि दोनों को मिलाकर बोला था। ठीक, पर इसे ध्यान में रखना, एग्जाम में कभी कभी आ जाता है। ऑफिशियल रूप से आपने याद रखना है 1938 में पहली बार पृथक राज्य की मांग उठेगी और कौन उठाएंगे? श्रीदेव सुमन उठाएंगे। और ये कहाँ उठाएंगे? तो कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन हुआ था श्रीनगर गढ़वाल में, वहां पहली बार क्या उठेगी? पृथक राज्य की मांग उठेगी। ठीक हो गया, ये क्लियर हो गया। अब देखना, इस उत्तराखंड राज्य आंदोलन में सन बड़े इंपॉर्टेंट है, ईयर बड़े इंपॉर्टेंट है। हम ईयर वाइज चलेंगे और ईयर वाइज आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसी के तहत याद रखना, श्रीदेव सुमन ने गणदेश सेवा संघ की स्थापना भी करी थी। ये आपसे पूछ सकता है कि गणदेश सेवा संघ, जिसका बाद में नाम चेंज करके हिमालय सेवक संघ रख दिया था, हिमालय सेवक संघ, इसकी स्थापना भी किसने करी? श्रीदेव सुमन ने करी 1938 में। ये ध्यान रखना, ये भी क्वेश्चन आएगा आपके पास कि गणदेश सेवा संघ की स्थापना किसने करी या हिमालय सेवा संघ की स्थापना किसने करी? तो आपका आंसर होगा किसने? श्रीदेव सुमन ने। ठीक हो गया, आगे बढ़ते हैं और चलते हैं 1946, 1946 में चलते हैं। और यहाँ पर एक अल्मोड़ा कांग्रेस का, अल्मोड़ा कांग्रेस, ये 1912 में स्थापना हुई थी इसकी। एक अधिवेशन होता है हल्द्वानी में, अधिवेशन होता है आपका हल्द्वानी में। ठीक, और इस अधिवेशन में जो आपके बद्री दत्त पांडे हैं, बद्री दत्त पांडे, याद रखना, बद्री दत्त पांडे को कूर्मांचल केसरी कहा जाता है। आपसे पूछेगा कुमाऊं का शेर किसे कहा जाता है? तो कुमाऊं का शेर बद्री दत्त पांडे को कहा जाता है। तो 1946 में आपका अल्मोड़ा कांग्रेस का या उत्तराखंड की एक राजनीतिक पार्टी का एक विशेष अधिवेशन होगा हल्द्वानी में 1946 में। और इस हल्द्वानी के अधिवेशन में जो आपके बद्री दत्त पांडे होंगे वो अलग पर्वतीय राज्य की मांग उठाएंगे। ठीक, अलग पर्वतीय राज्य की मांग उठाएंगे। ठीक, तो 3 स्टेप में हमने ये पढ़ लिया। सबसे पहले 1987, फिर 1938, फिर 1946। याद रखना कि 1948 के आसपास एक आदमी हुए हैं जिनका नाम था गंगा दत्त पांडे। ये नाम आप ध्यान रखेंगे, अभी तक एग्जाम में पूछा नहीं है पर आप ध्यान रखेंगे।
गंगादत्त पांडे, ये पहले वो आदमी थे, पत्रकार थे, जिन्होंने गढ़वाल प्लस कुमाऊं को मिलाकर एक राज्य का नाम दिया उत्तराखंड। ठीक है, तो सबसे पहले उत्तराखंड नाम चर्चा में आया 1948 के लगभग, जहां पर गंगादत्त पांडे एक पत्रकार थे, जिन्होंने अपनी पत्र पत्रिकाओं और समाचार पत्रों में गढ़वाल प्लस कुमाऊं को मिलाकर क्या बोला, उत्तराखंड बोला। ठीक है, तो पहले स्टेप में हमने पढ़ लिया यहाँ तक। ठीक है, 1897 में विक्टोरिया भारत आती हैं। इसके बाद ज्वालादत्त जोशी और एक प्रतिनिधि मंडल उनसे मिलता है और पृथक प्रांत की मांग उठाई जाती है। 1938 में कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन श्रीनगर गढ़वाल में हुआ था, जिसमें जवाहरलाल नेहरू और विजय लक्ष्मी पंडित ने भाग लिया था। यहीं पर पहली बार श्रीदेव सुमन गढ़वाल प्लस कुमाऊं को मिलाकर पृथक राज्य की मांग उठाएंगे। याद रखना, गणदेश सेवा संघ या हिमालय सेवा संघ की स्थापना किसने करी, श्रीदेव सुमन ने करी। कब, 1938 में करी। फिर याद रखना है 1946 में अल्मोड़ा कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन हुआ था, कहाँ, हल्द्वानी में, और यहाँ पर आपके बद्रीदत्त पांडे ने, जिन्हें कूर्मांचल केसरी कहा जाता है, जिन्होंने कुमाऊं का इतिहास लिखा है, उन्होंने पहली बार क्या किया, उन्होंने पर्वतीय राज्य की मांग उठी इस अधिवेशन में। उसके बाद आपने याद रखना है एक नाम, जिसका नाम है गंगादत्त पांडे, और ये वो आदमी थे जिन्होंने पहली बार क्या किया, गढ़वाल प्लस कुमाऊं को मिलाकर एक नाम दिया, जिसका नाम रखा गया, जिसको नाम बोला इन्होंने उत्तराखंड। ठीक हो गया, तो ये इतना पहले स्टेप में पढ़ लिया। अब पढ़ते हैं आज़ादी के बाद क्या क्या होता है। ये आज़ादी के पहले तक था, अगला पढ़ते हैं कि आज़ादी के बाद क्या क्या होगा। ठीक है, दूसरे स्टेप में हम पढ़ेंगे कि आज़ादी के बाद क्या क्या होगा। एक एक क्वेश्चन ध्यान रखना, यहीं से 20 से क्वेश्चन बनेंगे। कितने सारे वन लाइनर क्वेश्चन आपके इधर से तैयार हो गए। ठीक है, तो अब भारत आज़ाद हो गया 1947 में। उसके बाद अलग अलग जगह मांग उठती रहेंगी। तो फिर जो अंतरिम सरकार थी, भारत सरकार, वो 1950 में, ठीक है, जो उस टाइम हमारी अंतरिम सरकार बनी थी आज़ादी के बाद, उस सरकार ने क्या किया, एक समिति बनाई और उस समिति का नाम था पर्वतीय जन विकास समिति। ये भी पूछेगा वो, पर्वतीय जन विकास समिति का गठन कब हुआ, तो पर्वतीय जन विकास समिति का गठन कब हुआ, 1950 में। किसने ये गठन किया, तो भारत सरकार ने। किसने, अंतरिम भारत सरकार ने इस समिति का गठन किया। देखो, कोई भी समिति बनती है तो किसी चीज की जांच के लिए बनती है। ठीक, तो याद रखना, इस पर्वतीय जन विकास समिति ने क्या बोला, इन्होंने बोला कि उत्तराखंड और हिमाचल को मिलाकर, उत्तराखंड प्लस हिमाचल को मिलाकर क्या कर दो, एक बृहद हिमालयी राज्य बना दो। इन्होंने अपनी रिपोर्ट में बोला कि उत्तराखंड और हिमाचल को मिलाकर क्या कर दो, एक बृहद हिमालयी राज्य का गठन कर दो। यहाँ से भी आपके 2 क्वेश्चन तैयार हो गए। पहला क्वेश्चन, पर्वतीय जन विकास समिति का गठन कब हुआ, 1950 में हुआ। पर्वतीय जन विकास समिति ने क्या सिफारिश करी कि उत्तराखंड प्लस हिमाचल प्रदेश, इन दोनों को मिलाकर एक राज्य बना दो, एक हिमालयी राज्य बना दो। तो अगला क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि किस समिति ने यह सिफारिश करी थी कि उत्तराखंड और हिमाचल को मिलाकर क्या कर दो, एक बृहद हिमालयी राज्य बना दो। ठीक हो गया, तो 1950 में पर्वतीय जन विकास समिति, इसने क्या सिफारिश करी कि उत्तराखंड और हिमाचल को मिलाकर क्या कर दो, एक बृहद हिमालयी राज्य का निर्माण कर दो। ठीक हो गया, फिर बढ़ते हैं आगे और चलते हैं 1951-52 में, 1951, 1952। इस टाइम पर भारत में लोकसभा और विधानसभा चुनाव हो चुके हैं और प्रॉपर रूप से एक सरकार बन चुकी है। तो अभी UKSSS ने क्वेश्चन दिया था कि वह प्रथम व्यक्ति कौन थे, या 1951-52 में वो व्यक्ति कौन थे जिन्होंने भारत सरकार को पृथक राज्य के बारे में एक ज्ञापन सौंपा, मतलब एक अपना मांग पत्र सौंपा। तो उसको नाम याद रखना है आपने। 1951-52 में PC जोशी, याद रखना इन PC जोशी को, ये कॉमरेड थे, कम्युनिस्ट थे। PC जोशी कौन थे, तो इनका नाम के आगे कॉमरेड लगाते हैं, कम्युनिस्ट पार्टी के थे। तो PC जोशी कॉमरेड के एक नेता थे जिन्होंने भारत सरकार को एक ज्ञापन सौंपा।
मतलब एक मांग पत्र सौंपा अपना कि क्या कर दो, एक पृथक राज्य, एक पृथक पर्वतीय राज्य उत्तराखंड का निर्माण करो। ठीक है, तो 1950 में आपका पर्वतीय जन विकास समिति, आप देख रहे हो आप, अब आप देखो कि इस राज्य को बनाने के लिए कब से मांग चल रही थी और कितने लोगों ने यहाँ प्रयास किया है। और आज की डेट में आप स्थिति देख लो, पहाड़ की स्थिति देख लो। अभी मैं कल एक जो आपके केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री हैं नितिन गडकरी, उनका एक बयान सुन रहा था कि जब ये ऑल वेदर रोड का प्रोजेक्ट पास हुआ तो उन्होंने बोला था 200 साल तक इस सड़क को कुछ नहीं होगा। उन्होंने ये वादा किया था पब्लिक से कि 200 वर्ष तक इस ऑल वेदर रोड, इसीलिए तो इतना खर्चा किया ऑल वेदर रोड बनाई कि कभी बरसात में, कभी जब बर्फ पड़ जाए या बरसात हो जाए तो इस रोड पे कोई फर्क नहीं पड़े। अगर आप आज की डेट में, टिल आज की डेट में आप पहाड़ में जाते हो तो रोडों की स्थिति आप देखो, कितनी जगह से ऋषिकेश से चंबा जाने वाली सड़क टूटी है, कितनी जगह से श्रीनगर जाने वाली सड़क टूटी है ना। तो इस राज्य का निर्माण तो हमने इसलिए किया था कि हमारे पहाड़ का विकास हो सके, तो जबकि पहाड़ ही आप सबसे ज़्यादा क्या है, अलग थलग है। आप में से तो बहुत से लोग ऐसे होंगे जिन्हें पता भी नहीं होगा कि हमारे राज्य के निर्माण के लिए क्या क्या हुआ है। बहुत लोगों को तो ये भी नहीं पता होगा कि राज्य गठन कब हुआ, है ना। तो ये देख लो अब आपकी कितनी मेहनत लगी है इस राज्य को बनाने के लिए। ठीक, 1938 से मांग उठ रही थी कि हमें अलग राज्य बना दो। और ये सिर्फ अलग राज्य की मांग इसलिए उठ रही थी कि जो हमारे पहाड़ हैं, जो पहाड़ी लोग हैं, जहाँ हॉस्पिटल नहीं है, जहाँ स्कूल नहीं है, वहाँ तक ये सब चीज़ें पहुँच सकें। पर आज भी देख लो पलायन बदस्तूर जारी है हमारे पहाड़ों से, जॉब का कोई गारंटी नहीं है। कृषि में आप देख लो जंगली जानवरों ने सारे खेत खत्म कर लिए, सब कुछ वहाँ क्या हो गया है, बर्बाद हो गया है ना। तो देखो 1952 में पीसी जोशी, कॉमरेड उनकी पार्टी का नाम है, कॉमरेड बोलते थे जो कम्युनिस्ट पार्टी के होते थे, और भारत सरकार को एक ज्ञापन सौंपा। ठीक हो गया। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक बात यहाँ पे याद रखना कि एक आदमी थे आपके जिनका नाम था जीबी पंत, जिनका नाम था जीबी पंत। जीबी पंत के बारे में सब जानते हैं। गोविंद बल्लभ पंत स्वतंत्र उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री, हमारे देश के गृह मंत्री भी रखे, और उत्तराखंड के एकमात्र व्यक्ति जिन्हें क्या मिला है, भारत रत्न मिला है। तो याद रखना, ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि उत्तराखंड के वो बड़े नेता कौन थे जिन्होंने हमेशा पृथक राज्य का विरोध किया। ठीक है, तो याद रखना गोविंद बल्लभ पंत वो आदमी थे जिन्होंने हमेशा ये क्या किया कि पृथक राज्य की क्या करी, उन्होंने मांग को हमेशा ठुकराया, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर अलग राज्य बना देंगे तो नेतागिरी के चक्कर में ये लोग बर्बाद हो जाएंगे, और वही हो रहा है। इससे अच्छा तो उत्तर प्रदेश के साथ ठीक थे हम, है ना। कम से कम जॉब थी, रोजगार थे, है ना, पहाड़ के लिए कुछ करते वो लोग। पर चलो जो भी है, तो जीबी पंत वो पहले आदमी हैं जिन्होंने क्या किया, विरोध किया इस चीज़ का कि नहीं, हमें उत्तर प्रदेश के साथ रहने दो, अलग मत करो हम। ठीक है, तो ये नाम आप ध्यान रखना। तो 1951-52 के बाद हम चलते हैं 1957 में, 1957 में, और पहली बार संसद से ये मांग उठी, पहली बार संसद में मांग उठी पृथक राज्य की, पृथक राज्य की। तो याद रखना, आपसे पूछेगा कि पृथक राज्य की मांग या अलग उत्तराखंड की मांग सबसे पहली बार संसद में कब उठी, तो संसद में 1957 में उठी। और ये मांग उठाई आपके टिहरी के जो सांसद थे, नाम था मानवेंद्र शाह। टिहरी के अंतिम राजा या परमार वंश के अंतिम राजा जो थे आपके मानवेंद्र शाह, इन्होंने पहली बार क्या करा, संसद में ये मांग उठाई कि हमें क्या कर दो, पृथक राज्य बना दो। पर याद रखना, इन्होंने यूटी की मांग करी थी कि हमें क्या बना दो, यूनियन टेरिटरी बना दो, केंद्र शासित प्रदेश बनाओ। पर फिर भी पहली बार संसद में ये मांग उठ गई कि हमें क्या करो, पृथक राज्य बना दो। तो फिर इसके बाद ये मामला कुछ ढीला पड़ जाएगा। तो यहाँ पर क्या क्या हुआ, 1950 में पर्वतीय जन विकास समिति का गठन होगा। ये समिति क्या करेगी, उत्तराखंड और हिमाचल को मिलाकर एक बृहद हिमालयी राज्य बनाने की सिफारिश करेगी। उसके बाद 1951-52 में कॉमरेड पीसी जोशी पहली बार भारत सरकार को ज्ञापन सौंपेंगे पृथक राज्य का। उसके बाद 1957 में पहली बार, 1957 में पहली बार संसद में ये मांग उठेगी कि हमें क्या कर दो, पृथक राज्य बना दो, राज्य नहीं बल्कि क्या बना दो, यूटी बना दो। और ये मांग किसने उठाई थी, आपके मानवेंद्र शाह ने उठाई थी। ठीक हो गया। अब आगे बढ़ते हैं और चलते हैं 1967
अब ये क्वेश्चन बहुत बार यूपी ट्रिपल पूछ चुका है 1967 में। यहाँ पर एक पार्टी का गठन होगा या एक संस्था का गठन होगा, वो बहुत बार आपसे पूछा जा चुका है, और इस संस्था का नाम था आपका पर्वतीय राज्य परिषद। ठीक है, क्या था इसका नाम? पर्वतीय राज्य परिषद। तो आपसे पूछेगा पर्वतीय राज्य परिषद का निर्माण कब हुआ, तो आपको याद रखना है पर्वतीय राज्य परिषद का निर्माण 1967 में हुआ। और ये गठन किसने किया? तो ये गठन किया आपके दयाकृष्ण पांडे ने। ये सचिव थे मानवेंद्र शाह के। इन्होंने एक पार्टी बनाई या एक संस्था बनाई जिसका नाम था पर्वतीय राज्य परिषद। याद रखना, इसी पर्वतीय राज्य परिषद का नाम बदलकर 1973 में उत्तरांचल राज्य परिषद कर दिया गया। तो याद रखना, उत्तरांचल राज्य परिषद का गठन कब हुआ? तो आंसर होगा 1967 में, है ना, केवल नाम चेंज किया है। तो पर्वतीय राज्य परिषद का गठन कब हुआ? 1967 में। किसने किया? दयाकृष्ण पांडे ने किया। और इसी पर्वतीय राज्य परिषद का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? उत्तरांचल पर्वतीय और उत्तरांचल राज्य परिषद कर दिया गया। कब? 1973 में। ठीक है, तो 1967 तक यहाँ तक हो गया। अब चलते हैं 1970 में। तो 1970 में याद रखना है कि ये जो पीसी जोशी थे आपके, जो ऊपर पढ़े आपने, इन्होंने क्या किया? कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा का गठन किया। कुमाऊं से एक मोर्चा बनाया, कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा। तो ये भी बहुत बार पेपर में आ चुका है कि कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा का गठन किसने किया? तो पीसी जोशी ने किया। और पीसी जोशी ने कब किया? तो 1970 में किया, पीसी जोशी। ठीक, तो 1970 तक यहाँ तक आज रहने देते हैं, क्योंकि बड़े वीडियो आप लोग देखते नहीं हैं, है ना, आपको कुछ दिक्कत होती है बड़े वीडियो देखने में, फिर भी इसलिए छोटे छोटे वीडियो बना रहा हूँ। इसका जो दूसरा पार्ट होगा 1970 के बाद कि इंद्रमणि बडोनी की एंट्री कैसे हुई, उसके बाद देश में आपातकाल लगा, फिर उत्तराखंड क्रांति दल के बारे में पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे कि कौन सा विधायक था जिसने सबसे पहले विधानसभा में मांग रखी, कौन सी वो सरकार थी जिसने भारत संसद को ये ज्ञापन सौंपा कि पृथक राज्य बना दो। उसके बाद हम पढ़ेंगे रामपुर तिराहा कांड के बारे में, मसूरी कांड के बारे में और खटीमा कांड के बारे में। तो दूसरे पार्ट में इसको हम फिनिश करेंगे। आज हम 1938 से आ गए किधर? 1970 तक। ठीक है, तो आप वीडियो देखें, जल्दी दूसरी वीडियो लाऊंगा। ठीक, तब तक के लिए नमस्कार। लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।